हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अचीव एक्सीलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी जवेरी। सो आज आपकी फर्स्ट एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ चुका है। चाहे आप 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, साइंस स्ट्रीम में हो या कॉमर्स स्ट्रीम में हो, गुजराती मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, आपकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल यही रहने वाला है। गुजरात गवर्नमेंट ने सर्कुलर दे दिया है। क्लियर? चलिए, सो टाइम टेबल देखने से पहले जो फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले देखेंगे, उसके बाद हम टाइम टेबल देख लेंगे। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे पूरा जो सर्कुलर है वो गुजराती में लिखा है। सो जो बच्चों को गुजराती नहीं समझ में आता है, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो उनके लिए मैं सिर्फ हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताती जाऊँगी कि क्या लिखा है। चलिए, सो ये जो सर्कुलर है वो 22/9/2021 को आया है, मतलब आज ही की डेट को आया है। વિષય ધોરણ 9 થી 12ની પ્રથમ પરીક્ષાના આયોજન અને અમલીકરણ અંગે। सो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है स्टैंडर्ड 9 to 12 की जो भी एग्जामिनेशन होने वाली है, फर्स्ट एग्जाम, सो उसका कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन करना है उसके रिगार्डिंग ये पूरा सर्कुलर है। जय भारत સાથે ઉપરોક્ત વિષય અંતર્ગત જણાવવાનું કે સંદર્ભ દર્શિત પત્ર એક અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 થી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 9 થી 12 માટે સંદર્ભ દર્શિત ઠરાવ એક મુજબના વિષયોની દર માસે એકમ કસોટી અને પ્રથમ પરીક્ષા, દ્વિતીય પરીક્ષા, પ્રિલિમ પરીક્ષા તેમજ ધોરણ 9 અને 11ની વાર્ષિક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો અને સમયપત્રક બોર્ડ દ્વારા જિલ્લા કક્ષાએ મોકલવામાં આવશે। તે સિવાયના વિષયોની ઉપરોક્ત કસોટી પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો અને સમયપત્રકોનું આયોજન સ્થાનિક કક્ષાએ નિયત કરવાનું રહેશે। सो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्लियरली लिख लिया है कि जो भी स्टैंडर्ड 9 to 12 की एग्ज़ाम होने वाली है, वो चाहे यूनिट टेस्ट हो, फर्स्ट एग्ज़ाम हो, सेकंड एग्ज़ाम हो या 9 और 11 की फाइनल एग्ज़ाम होगी, उसमें यहाँ पे जो भी आपका टाइम टेबल होगा वो बोर्ड जो है वो सेंड कर देगा और बोर्ड ही डिसाइड करेगा आपकी डेट जो भी है एग्जामिनेशन की, वो मेन सब्जेक्ट के लिए। बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसकी जो भी आपका टाइम टेबल होगा बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए वो आपकी स्कूल जो है वो डिसाइड करेगी। क्लियर? चलिए, आगे क्या लिखा है। संदर्भ दर्शित पत्र 2 अन्वये शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ना शैक्षणिक कैलेंडर मुजब चालू वर्षे तारीख 18/10/2021 થી તારીખ 27/10/2021 દરમિયાન શાળાઓએ ધોરણ 9 થી 12ની પ્રથમ પરીક્ષા લેવાની થાય છે। सो क्लियरली यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि इस साल की जो आपकी फर्स्ट एग्जामिनेशन होने वाली है वो 18 अक्टूबर 2021 से लेके 27 अक्टूबर 2021 तक ही होगी, 9 to 12 की फर्स्ट एग्जाम। क्लियर? चलिए, आगे लिखा है। आम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त तमाम शाळाओए सरकारी ग्रांटेड खानगी उक्त प्रथम परीक्षा अंगे नीचेनी सूचनाओं ध्याने लई आयोजन हाथ धरवानुं रहेशे। सो यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपकी कोई भी स्कूल हो, आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जो भी नोट्स लिखी हुई है उसको देखना है, उसको समझना है, उसके बाद ही यहाँ पे फर्स्ट एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है। तो क्या नोट्स है वो देख लेंगे। सूचनाओं। शाळाए ધોરણ 9 થી 12ની પ્રથમ પરીક્ષા 18/10/21 થી 27/10/21 दरमियान योजवानी रहेगी। सो जैसे हमने देख लिया है कि आपकी फर्स्ट एग्जाम 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 27 अक्टूबर तक होने वाली है। आगे लिखा है। शिक्षण विभागना ठराव क्रमांक बमश 11-20-142/6 તારીખ 12/2/2020 મુજબ ધોરણ 9 અને 10 માટે ગુજરાતી FSL, ગણિત, વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ 11 અને 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે અંગ્રેજી FL, SL, ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણ વિજ્ઞાન, જીવ વિજ્ઞાન અને ગણિત, તેમજ ધોરણ 11 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહ માટે અંગ્રેજી FL, SL, નામાના મૂળ તત્વો, વાણિજ્ય વ્યવસ્થા, મનોવિજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર વિષયોની પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો અને સમયપત્રક અંગે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा तैयार करवामा आवशे। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि स्टैंडर्ड 9 एंड 10 के लिए गुजराती का FL एंड सेकेंड लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस के पेपर बोर्ड के द्वारा भेजे जाएंगे फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए।
स्टैंडर्ड 11 एंड 12 साइंस स्ट्रीम के लिए इंग्लिश, एफएल एंड एसएल के पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन के द्वारा आएंगे। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स के पेपर जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड सेंड करेगा। क्लियर। उसके बाद स्टैंडर्ड 11 एंड 12 कॉमर्स स्ट्रीम के लिए इंग्लिश, एफएल, एसएल, अकाउंट्स, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये कॉमर्स के लिए ये पेपर जो है वो आपके बोर्ड सेंड करेगा फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बाकी है, गुजराती, हिंदी, वो सारे जो पेपर्स हैं वो आपके स्कूल टीचर को निकालने होंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ધોરણ 9 થી 12 માટે ઉપરોક્ત મુદ્દામાં દર્શાવેલ વિષયો સિવાયના વિષયો કે જેના પ્રશ્નપત્રો બોર્ડ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવનાર નથી તેવા વિષયોના પ્રશ્નપત્રો અને સમયપત્રક शाला कक्षाएं के एसवीएक्स कक्षाएं तैयार करवाना रहसे। सो आगे लिखा है कि जो भी स्टैंडर्ड 9 से लेके 12 में जो भी सब्जेक्ट के पेपर बोर्ड नहीं डिसाइड करेगा, बोर्ड नहीं सेंड करेगा स्कूल को, वो पेपर आपके स्कूल टीचर खुद ही निकालने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद आगे लिखा है प्रथम परीक्षा माटे बोर्ड द्वारा तैयार करेल समयपत्रक आ साथे बिडाण 1 માં सामेल छे તે મુજબ બોર્ડ દ્વારા નિયત વિષયો માટે જે તારીખ અને સમય લખેલ છે તે મુજબ સમગ્ર રાજ્યમાં એક સાથે એક सूत्रतापूर्वक आयोजन અને અમલીકરણ કરવાનું રહેશે। सो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली लिखा है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड ने जो भी टाइम टेबल अभी भेजा है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, वो टाइम टेबल हर एक जगह पे एक साथ फॉलो होना चाहिए एक ही टाइम पे। ठीक है। चाहे आप 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, कोई भी स्कूल में हो, 11th में हो, 12th में हो, कोई भी स्कूल में होगे, ग्रांटेड, नॉन ग्रांटेड, कोई भी स्कूल में हो आप, ये टाइम टेबल हर एक को फॉलो करना है। हर एक स्कूल में एक ही साथ एग्जाम होने वाली है एक ही टाइम पे। क्लियर। आ सिवायना विषयों माटेનું आयोजन एसवीएस कक्षाए नक्की करवानुं રહેશે। દાખલા તરીકે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે બોર્ડ દ્વારા નિયત વિષયો માટે તારીખ અને સમય દર્શાવેલ છે અને બાકીના વિષયો XXXX દર્શાવેલ ખાનામાં એસપીએસ સંકુલ પોતાના આયોજન મુજબ વિષયો ગોઠવવાના રહેશે। તેમજ બિડાણ 1 માં સમયપત્રકની નીચે આપેલી सूचनाओं ध्याने लेवानी રહેશે। उसके अलावा बोला है कि जो भी सब्जेक्ट जो मेन पेपर है वो तो बोर्ड एग्जाम आपको सेंड कर देगा, बोर्ड जो है वो सेंड कर देगा आपको, पर जो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पेपर आपको मिलने वाले हैं स्कूल को, वो सारे पेपर और सारा जो टाइम टेबल है वो स्कूल डिसाइड करेगी। वहाँ पे XXXX लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूँगी। जो भी टाइम टेबल है उसमें वो आपको स्कूल डिसाइड करके बता देगी। क्लियर। आपको उसमें कुछ नहीं करना है। चलिए उसके बाद ये भी स्कूल के लिए है, सो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें भी स्कूल के लिए ही लिखी हुई है, सो हम उस पर नहीं जाएंगे। ये सारी डिटेल्स जो है स्कूल के लिए है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है जो आपके लिए है वो मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताती जा रही हूँ। आगे यहाँ पे लिखा है ધોરણ 9 થી 12ની પ્રથમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો બોર્ડ દ્વારા નિયત પ્રથમ પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મુજબ અને જૂનથી સપ્ટેમ્બર માસના અભ્યાસક્રમને અનુલક્ષીને તૈયાર કરેલા હશે। वर्ष 2020-21 घटाड़ेला 70% अभ्यासक्रम ध्याने लेवानो नथी, परंतु जून थी सप्टेम्बर मासनो 100% अभ्यासक्रम ध्याने लेवानो रहेशे। ધોરણ 9 થી 11 તમામ પ્રવાહ અને ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ, ઉત્તર બુનિયાદી પ્રવાહ અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ માટે 20% હેતુલક્ષી પ્રશ્નો અને 80% વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો રહેશે, જ્યારે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે 50% એમસીક્યુ અને 50% વર્ણનાત્મક प्रश्नों રહેશે बोर्डना नियत करेल प्रश्नपत्रना परिरूप मुजब। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th में कोई भी स्ट्रीम में हो, आपका जो पेपर आएगा फर्स्ट एग्जामिनेशन का मेन सब्जेक्ट के लिए वो 100% सिलेबस का होने वाला है। जून से लेके सितंबर में जो कुछ भी आपका सिलेबस था वो 100% आपको फॉलो करना है। 70% डिडक्शन वाला आपको नहीं आएगा पेपर, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर। आगे लिखा है ધોરણ 9 ધોરણ 11 सामान्य प्रवाह विज्ञान प्रवाहना प्रश्नपत्र
50 ગુણ અને સમય 2 કલાકનો રહેશે, જ્યારે ધોરણ 10ના પ્રશ્નપત્ર 80 ગુણ અને સમય 3 કલાકનો રહેશે તથા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન प्रवाह सामान्य प्रवाहना प्रश्नपत्रों 100 गुण અને સમય 3 કલાકનો રહેશે। सो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप स्टैंडर्ड 9 एंड 11 में हो और आप कॉमर्स में हो या साइंस स्ट्रीम में हो तो आपका जो पेपर आएगा फर्स्ट एग्ज़ाम का वो 50 मार्क्स का होने वाला है और जो टाइम होगा आपका एग्ज़ाम का वो 2 आवर्स का होगा। क्लियर? अगर आप स्टैंडर्ड 10th में हो तो आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 3 आवर्स की आपकी एग्ज़ाम रहेगी। अगर आप स्टैंडर्ड 12 में हो, साइंस स्ट्रीम में हो या कॉमर्स स्ट्रीम में, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन का आपका पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है और टाइम 3 आवर्स होगा आपकी एग्ज़ाम का टाइम। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे आपको क्लियरली जो भी मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने बोल दी। बाकी जो भी कुछ लिखा है वो मोस्टली स्कूल के लिए है, तो मैं आपको ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, वरना बोलोगे मैम इतना ज़्यादा आप बोल रहे हो, तो मैं इतना ज़्यादा आपको सर्कुलर जो है वो नहीं दिखा रही हूँ। चलिए, ये आप अपना टाइम टेबल देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे फिक्स है स्टैंडर्ड 9 के लिए 18 से लेके 27 तक आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। स्टैंडर्ड 9 के लिए भी लिखा है फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती या सेकेंड लैंग्वेज जो भी होगा वो 18 डेट को, मंडे को आपका पेपर होगा 18 अक्टूबर। मैथ्स होगा स्टैंडर्ड 9 में 20 अक्टूबर, 21 को सोशल साइंस, 22 को साइंस, ये फिक्स है। इसके अलावा जो कुछ भी सब्जेक्ट बाकी रहता है वो यहाँ पे जहाँ पे एक्स लिखा है ना वहाँ पे स्कूल डिसाइड करेगा और आपको दे देगा फिक्स टाइम टेबल। क्लियर? स्टैंडर्ड 10 में देखो टाइम मैं बोल देती हूँ, स्टैंडर्ड 9 के लिए 11 से लेके 13 तक का आपका टाइम है और 50 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम होगी। स्टैंडर्ड 10 के लिए आपका टाइम है 11 से लेके 14 तक, 80 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होगा। 18 को फिक्स है गुजराती का ही पेपर होगा, फर्स्ट या सेकेंड लैंग्वेज जो भी है। उसके बाद वेडनेसडे 20 अक्टूबर को आपका मैथ्स ही होने वाला है, 21-10 को आपका सोशल साइंस एंड 22 अक्टूबर को आपका साइंस होगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बाकी रहते हैं वो स्कूल डिसाइड करेगा और आपको फाइनल टाइम टेबल दे देगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे साइंस स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। देख लो, कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे पहले 18 डेट को आपका पेपर होने वाला है। देखो, आप अगर 11 में हो चाहे आप 12 में हो, आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है 18 अक्टूबर को, ये फिक्स है और टाइम भी फिक्स है, ऊपर देख लेना। उसके बाद 20 अक्टूबर वेडनेसडे को आपका अकाउंट्स का पेपर है। उसके बाद 21 अक्टूबर को आपका OCM का पेपर है, 22 अक्टूबर को ये आर्ट्स स्ट्रीम का पेपर है। उसके बाद आप 23 अक्टूबर को देखो आपका स्टेट का पेपर है, ये फिक्स ही है। ठीक है, इसमें स्कूल कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये फिक्स है, 23 अक्टूबर को स्टैटिस्टिक्स का ही पेपर होगा। उसके बाद 26 अक्टूबर आपका कौन सा है, 25 अक्टूबर मंडे, ये आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। इसके अलावा जो भी गुजराती एंड हिंदी के पेपर बाकी है वो आपको स्कूल डिसाइड करके फिक्स टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर देगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट लिखी है, वो ये है कि आपको जून से लेकर सितंबर तक का जो है वो फॉलो करना है सिलेबस और 100% फॉलो करना है। उसके अलावा ये जो डेट यहाँ पे लिखी है उसमें कोई भी स्कूल चेंज नहीं कर सकती है, आपके मेन टाइम टेबल में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखे हैं वो ही स्कूल डिसाइड करके उसका डेट आपको बोल देगा, ना ही स्कूल टाइम में यहाँ पे चेंज कर सकती है। जो टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वही टाइम पे आपकी एग्ज़ाम एक साथ पूरे गुजरात में होने वाली है। क्लियर? तो आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आपका सिलेबस होगा जून से लेकर सितंबर तक का जितना भी सिलेबस है वो सारा होगा, वो आपके पेपर में आएगा और 100% सिलेबस आपको फॉलो करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इतना लिख सकते हैं, ये फिक्स टाइम टेबल है। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।